ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 4 का अध्याय फर्स्ट सेकंड चल रहा है। संगत जी, इसमें 8 अध्याय हैं, लेकिन इसका 2 भाग करेंगे। शुक्राना, क्योंकि पाठ बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी संगत को सुनने में दिक्कत ना हो। तो शुक्राना गुरु पिता जगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उसके द्वारा तारक का वध। तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर सुमन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवादिदेव हो। पति सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों में तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु, तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यूँ मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठहाका कर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से चमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में ले पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रकांड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षण्मुख को अपनी ओर आते देख तारकासुर से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर उसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव के चरणों का हमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोष वेश में आकर गर्जन करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने यह जय जयकार शब्द किया और देवर्षियों ने ईष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तक तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोष वेश से वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलने लगे, गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार के दांव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वहां दृश्य देखते रहे और उन्हें परम विस्मय हुआ। यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर का हिमालय आदि पर्वत स्नेहीभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब न उनकी पर्वतों ने भयभीत हो शंकर एवं गिरिराज के पुत्र कुमार उन्हें सत्तावना देने वाले हुए। कुमार ने कहा कि महाभाग पार्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों तथा देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिराज
और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतमती शक्ति को हाथ में लिए शंभुपुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा की शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही। तदनंतर शंकर के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर जो समस्त लोगों का कष्ट लेने वाला था प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपत्य वहाँ महावीर सहसा धराशायी हो गए। मुनि सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक में प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देख वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर दैत्यों ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूँ पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए और कुछ मार डाले गए। कुछ दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए। सहसों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगति जी, पाठ बड़ा है तो सुनने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको 2 भागों में करेंगे। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।